एक बार की बात है, एक गांव में चंदू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और समझदार था। उसके 3 बेटे थे। चंदू जितना मेहनती और समझदार था, उसके तीनों बेटे उतने ही आलसी थे। गांव में चंदू के बारे में बहुत चर्चा होती रही। चंदू के बहुत सारे खेत थे और वह उसमें खुद मेहनत करके खेती करता था। खेती से ही चंदू का घर चलता था। खेती करने से जितना भी धन आता था, वह अपने बच्चों की परवरिश में खर्च कर देता। किसान के तीनों बेटे जब छोटे थे, तब वो लड़के किसान की हर बात मानते थे, बहुत आदर करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको आलस आने लगा। किसान इस बात से बहुत परेशान था कि अगर ये तीनों बड़े हो रहे हैं तो इन्हें मेहनत करनी चाहिए। किसान सोचता था कि बड़े होकर मेहनत तो करें और कुछ काम धंधा भी संभालें या फिर हमारे खेत में ही कुछ हाथ बटा लें। लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब उसके तीनों बेटे जवान हो चुके थे। पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने पहले से ही छोड़ दी थी, पर उन्होंने कुछ काम धंधा भी शुरू नहीं किया था। वे पिता की कमाई से ही खर्च करते थे। और जब भी किसान अपने बेटों को बोलता था कि कुछ काम धंधा कर लो, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, तो वो तीनों पिताजी के ऊपर ही गुस्सा करते थे। इससे किसान बहुत दुखी होता था। कुछ दिनों बाद किसान बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके बेटे उसके किसी भी बात को नहीं मानते थे। एक दिन किसान चंदू ने अपने बेटे को मार्ग पर लाने के लिए एक युक्ति सोची। युक्ति के अनुसार उसने पहले तो बीमार होने का नाटक किया और अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, सुनो, मैं तुम तीनों को बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है। लगता है अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में आज बता दूँ। सबसे बड़ा बेटा बोला, कहिए पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तुम तो गलत मार्ग पर आ ही गए हो। अंत में मैं तुम सबसे छुपाकर एक बड़ी सी बोरी में कुछ पैसे और जमीन जायदाद के कागजात गाड़कर छिपा दिए हैं। मैं तुम लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन ये बात तुम लोगों ने मेरी कभी नहीं सुनी। मैंने तुम्हें कहा कि मेहनत करो, इससे तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ धन छोड़ा है। मैंने अपनी ज़मीन के कागजात और बोरी भर कर पैसा अपने खेत में गाड़ के रखा है। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, क्योंकि यदि तुम सब धन उड़ा देते तो तुम्हारे भविष्य के लिए क्या बचता। मेरे इस धरती से जाने के बाद तुम सब हमारे घर के पिछले वाले खेत से वह खजाना निकाल लेना और आपस में बांट लेना। तुम्हारे लिए तो वो खजाना ही है। घर की जायदाद और बोरी भर पैसे खजाने से कम नहीं है। खजाने की बात सुनकर वो तीनों बहुत ही लालायित हुए। खजाने के लिए उन तीनों से रुका नहीं गया। वो तीनों ही अगली सुबह ही अपने खेत पर कुदाल लेकर चले गए। उन्होंने शाम तक खेत खोद डाला, लेकिन खजाना एक भी नहीं मिला। तीनों को बहुत क्रोध आ गया। तीनों बहुत गुस्सा हो गए। वह अपने पिताजी के पास गए और बताया कि खजाना नहीं मिला। अब किसान ने बीमारी से ठीक हो जाने का झूठ अपने बेटे को कहा। पिता के ठीक हो जाने की वजह से वे सब अपना क्रोध भूल गए। किसान अपने बेटे के साथ खेत देखने गया और बोला, चलो कोई बात नहीं, खजाना यही है, बस अब शायद उसका समय नहीं आया है तुम्हारे पास आने का। और देखो ना, मैं भी तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब खेत खोद ही दिया है तो इसमें बीज भी बो देते हैं। सभी भाइयों ने अपने पिता के साथ जाकर
बहुत मेहनत के साथ हाथ पटाए पूरे खेतों में बीज बो दिए। उसी साल बरसात भी ठीक ठाक हुई थी। कुछ समय बाद जब तीनों भाइयों ने खेत को देखा तो वहाँ बहुत अच्छी फसल लहरा रही थी। वो तीनों बहुत खुश हो गए और यह बात बताने के लिए अपने पिता के पास गए। उन्होंने पिताजी से यह बात बताई। पिताजी, आप जल्द से हमारे खेत में चलकर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर पिताजी सब समझ गए थे। वो तीनों अपने पिता को खेत में ले गए। चंदू किसान भी खेत की फसल और बच्चों की खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटों से कहा, यही तो खजाना है जो मैं तुम्हें हमेशा के लिए देना चाहता हूँ। यदि तुम हर साल इतनी मेहनत करोगे तो हर साल तुम्हें खजाना प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बेटों को सबक मिल चुका था और उन सबको गलत कामों को छोड़कर अच्छे कामों और अपने खेत में मन लग गया। अब उसके बेटों को समझ गया था कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन होता है। उन्होंने सब अपने गलत काम छोड़कर, आलस छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके बाद से चंदू और चंदू के बेटे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करने लगे और वह अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए थे।